आज मैं फिर हाजिर हूँ अपना व्लॉग लेके। तो हाँ, मैं ये भी बताऊं कि देखिए हमारे लिए लड़ना कितना मुश्किल था। 1600 से ज़्यादा JNK के पुलिस के ऑफिसर जो हैं उन्होंने अपनी जानें दी हैं, राइट फ्रॉम द रैंक ऑफ ए DIG एंड द SSPs एंड अदर। और पैरामिलिट्री के कम से कम जो है 6000 लोग जो है इसमें मरे हैं। और सिविलियन जो है, जिसके अंदर मिलिटेंट भी शामिल है, 40 से 50,000 तक कि ये गवर्नमेंट की फिक्र है जो मैं दूंगा। मैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही बात करूंगा। कश्मीर वालों का और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनों का ये कहना है कि 50,000 से ज़्यादा तो कश्मीरी सिविलियन जो है जिनकी डेथ हुई, वेदर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा या उनको मिलिटेंट्स ने मारा। तो जब मैं वो मिलिटेंट, मैं आपको वो ज़माना याद करवा रहा हूँ कि JK अलफ का, मैं आपको कह रहा हूँ कि उस वक्त में शुरू में जो मिलिटेंसी थी वो JK अलफ और बाद में स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट आई। उस वक्त JK अलफ जो है वो प्रो चलती थी और लोग अगर कोई एक्शन करती थी लोगों को बताती भी थी कि हमने जी एक्शन किया। ये मतलब बड़ी स्मार्टनेस से वो चलती थी। अभी डायरेक्ट वो जो हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल इंसार वगैरह, जैश मोहम्मद, वो आउटफिट जो हैं जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान की बात ही करते थे और जमात के काडर से बिलोंग करते, हार्डकोर जो थे, वो अभी नहीं आए थे। लेकिन JK अलफ में भी फिर हल्का सा चेंज आने लगा। ये भी आपने देखा कि उसके बाद जैसे JK अलफ के स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट ने वो एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं यहाँ हमारे पास ही बाईपास के ऊपर जो है यहाँ वो कत्ल किए थे। इसी तरह रुबिया सैयद का अगवा, होम मिनिस्टर की लड़की का अगवा, फिर प्रोफेसर खेरा HMD और वो दुरास्वामी इंडियन ऑयल वाला, और फिर उसके बाद प्रोफेसर मुशीरुल हक, इन लोगों को भी ले गए। मुझे वैसे वो आज तक समझ नहीं आई कि वाई देवर किल्ड। वो इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे और इतनी देर वो उनके साथ चलते रहे और बड़ा अच्छा उनको शुरू में सुना के उनको ट्रीटमेंट मिलता रहा, बातें निकल के आती थी। मुझे ये भी पता लगा कि उनकी फैमिलीज़ भी आई थी और उनकी फैमिलीज़ को अलाउ किया था मिलिटेंटों ने उनकी फैमिली से मिलने के लिए। तो इसलिए वो मुझे कुछ समझ नहीं आया वो कि बाद में क्यों मारा उनको, मिलिटेंट्स ने जो है उनको बाद में क्यों उनको मारा था। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि शुरू में जो है हमदर्दियाँ उनके साथ थीं, लेकिन वो हमदर्दियाँ आपके खिलाफ नहीं थी, पंतों के खिलाफ नहीं थी, उनके साथ हमदर्दियाँ थी। पुलिस वाले हमारे बहुत मेरे, अच्छा आपको ये भी मैं बताऊँ कि सिख ऑफिसर भी बड़े काम के ऊपर लगे। कश्मीर वाले ऑफिसरों को, जो इंडियन पुलिस सर्विस जो सीनियर हमारे ऑफिसर, वो इसी थे कि कश्मीर के ऑफिसर जो है उनके ऊपर पूरा उस वक्त या तो वो कुछ डरे हुए थे या वो ये सोचते थे कि इनके ऊपर हम पूरा एतबार नहीं कर सकते। कुछ मजबूरी के तहत कुछ ऑफिसरों से, कश्मीर के ऑफिसरों में, जिसमें हम लोग भी, पंजाबी भी ऑफिसर थे, शामिल थे, कई दफ़ा गलतियाँ हुई। किसी जगह अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए गलतियाँ भी हुई। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर ने कभी अपने सीनियर ऑफिसर को, चाहे वो बाहर का था, चाहे वो कहीं का था, वो हिंदू था, मुसलमान, उसको मरने कभी भी नहीं दिया और हमेशा उसको प्रोटेक्ट, अपनी जान को आगे किया है जम्मू कश्मीर पुलिस अफसर ने। लेकिन आज तक एक भी ऑफिसर को जो है उन्होंने मरने नहीं दिया। कभी वो कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया कि अपने सीनियर के लिए की जो है पर्सनल सिक्योरिटी को जो है वो चैलेंज करे या मतलब कंप्रोमाइज़ करे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ताकत 93 में ऑपरेशनल ग्रुप बने, फिर ताकत पकड़ना शुरू की, फिर वेपनरी बेहतर होती रही और उसके बाद जो है जो फिर फाइट बैक किया और जिसमें जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ जो है बड़ा अच्छा काम किया। उसमें कुछ काम किसी जगह पे ख़राब भी हो। आप ये भी समझते हैं कि कई जगह लोगों को लालच, मेडल और यूनिफॉर्म, ये प्रमोशन का लालच भी जो है वो बहुतों को जो है वो कुछ गलत रास्ते की तरफ भी ले गया। कुछ बाद में शिकायतें भी आई, किसी जगह फेक ऑपरेशन की, फेक एनकाउंटर्स की भी कई जगह शिकायतें आई, कई जगह वो पकड़े भी गए, प्रोसिक्यूट भी हुए, केसेस भी हैं और उनके ऊपर चलते रहे कि इन मेडल्स के लिए और एक प्रमोशंस के लिए उन लोगों ने किया। बहर इंसानी फितरत है, इंसान आगे जाने के लिए कई लोग जो है किसी भी लेवल तक जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाई एंड लार्ज एक बड़ी अच्छी फाइट दी, अपनी जान पे खेल के अपनी फैमिली को। कितना मुश्किल है काम करना है कश्मीर वाले के लिए, शाम को उसी के गली में उसको जाना। मेरा साथी एक, मुझे याद आया कि अली मोहम्मद मेरे साथी था SSP, तो वो बेचारा डाउन टाउन में अपनी गली में जा रहा था, गली के पास आके उसके ऊपर फायरिंग की गई, उसकी टांग में और यहाँ गोली लगी। फिर मैंने अपना साथी जो है कदीर शाह, हमारे गुलामदीन शाह एक्स मिनिस्टर होते थे, उनका लड़का कदीर शाह और सईद अहमद सैयद, ये दोनों जो है बडगाम में गए थे, इनके ऊपर वहाँ फायरिंग हुई। वहाँ से निकल कर को किसी ने वो पास ऑन कर दी को इन्फॉर्मेशन, तो मिलिट्री ने भी बहुत अच्छा जो है इसमें काम किया। और
आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हालात जो है बेहतर हुए, लेकिन इट टुक टाइम। और मुझे उम्मीद है कि अब तो जो है मेरा ख्याल है जो बेस्ट हमारा जो पीरियड था जब मिलिटेंसी बिल्कुल डाउन आ गई थी, अगर आप वो चेक करें आंकड़े, अगर आप चेक करें तो वो आपको मिलेगा 2014-15 में जो है मिलिटेंसी भी 60-70 मिलिटेंट रह गए थे। वो आर्मी ने भी रिपोर्ट किया था कि 60-70 मिलिटेंट ही रह गए, बस वो 60-70 ही मिलिटेंट रह गए थे और बाकी जो है वो तकरीबन मार गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है मिलिटेंसी जो है फिर हमारी स्टेट के अंदर जो भी चेंजेस होना शुरू हुई, पॉलिटिकल सेटअप की चेंजेस हुई, दूसरी तीसरी चीज़ें हुई, तो उसके बाद जो है मिलिटेंसी दोबारा ऊपर चढ़ती रही। बहरहाल ये एक साइकिल की तरह है, कभी ये बहुत ऊपर चढ़ती, कभी नीचे आ जाती। जैसे अभी इस वक्त जो है ठीक चल रहा है, लेकिन अब क्या आप गारंटी ले सकते हो, पहलगाम की तरफ इंसिडेंट हुआ तो ये तो ख़तरा तो मैं हमेशा बोलूँगा कि ये थोड़ा बहुत ये ख़तरा रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं श्योर करूँगा कि कश्मीरी पंडित की जो है वो जहाँ भी जिस जगह पर भी उनको सेफ्टी के अंदर मतलब जहाँ भी रखा जाए वहाँ फिर भी सिक्योरिटी जहाँ भी वो रहे, क्लस्टर के अंदर अगर उनको रखा जाए, अपने लोगों के साथ ही रखा जाए और तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कि हम ये सोचें कि हम इनको एक बस्तियों में डाल देते हैं कि जी इनके लिए एक बस्ती क्रिएट कर देते हैं, या मैंने सुना है पिछले दिनों कुछ लोगों से कि जी एक बस्ती क्रिएट की जाएगी और जी किसी ने कहा जी कि हम ये भी स्कीम में किसी ने कहा कि जी ये खाली कर दें ये रैनावारी, और कहा कि रैनावारी में जो है वहाँ सारी जो है पंडितों के लिए कर दीजिए। तो आप खुद देखिए कि प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल है कि जो मुस्लिम्स रह रहे हैं आप उनका तो वही होगी, फिर तो वो जहर तो है दोबारा आप जो है आपने दोबारा स्टार्ट कर दिया। जो एक फीलिंग है, जो एक मोहब्बत की फीलिंग है तो ख़त्म कर दी अगर आप ये वाला स्टेप करते हैं कि उनको ज़बरदस्ती निकालते हैं। इसी तरह जब बात आती है, अगर हम ये सोचें, मतलब ये मेरा सोचना है, आई कुड बी रॉन्ग, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं दिल्ली से लेके यहाँ तक, बड़े बड़े होते हैं। मैं तो एक छोटी लेवल का ऑफिसर एक AG लेवल के ऊपर रिटायर हुआ हूँ, मेरा उतना ही दिमाग होगा जितना मैं सोच सकता हूँ। तो लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि ये बहुत मुश्किल होगा कि अगर अनंतनाग में या पुलवामा में या किसी जगह के ऊपर एक क्लस्टर बनाया जाए या एक बस्तियाँ वहाँ जी उसी तरह बिल्डिंग और फ्लैट खड़े कर दिए जाए या छोटी छोटी अट्टे, और उनको बोला जाए कि पंडित इसी के अंदर ही रहेंगे, इसी के अंदर हम आपको बैंक दे देते हैं, इसके अंदर हम आपको स्कूल दे देते हैं, आपको ये देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपने बाहर भी निकलना है, व्हाई शुड यू बी अलाउड टू कम टू श्रीनगर सिटी, such a beautiful restaurants are good, nice places to see and nice places to have good time. Now why should you be denied of that? कि आप डल पर भी ना आ सकें, आप अपना कोई यहाँ आके जॉब ना कर सके, अपने दोस्तों को ना मिल सके, बाहर आके शॉपिंग मॉल्स इतने अच्छे हैं वहाँ ना आ सके, तो भाई एक क्लस्टर के अंदर ही आप बंद हो गए। बस इतना ही है ना कि मौसम आपको थोड़ा सा ठंडा मिल गया और विंटर में आप अपने जब वहाँ चले गए मौसम आपको मिल गया, तो अगर वैसा आप सोचते हैं तो मौसम के लिए ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक दिमाग कहता है कि एक तहसील, मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक तहसील लेवल पे अगर आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं तहसील लेवल पे, तो हर जगह आपको एक क्लस्टर मिलेगा कश्मीरी पंडित फैमिलीज का। जहाँ भी रहते हैं वो तकरीबन इकट्ठे रहते थे 20-25 का, उनकी वहाँ ज़मीनें भी हैं, मकान भी वहीं हैं, कुछ मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, कुछ ये हुए हैं। तो उनका ये किया जाए कि उसी क्लस्टर जो है उसी में उनको रखा जाए, और उस क्लस्टर के साथ जिनके घर ख़त्म हो गए या अभी जिनको अब घर तमीर करने पड़ेंगे, तो वो जो क्लस्टर है उसी के साथ ही उनके रहने की जगह बनाई जाए, और उस एरिया में एक नाम की रात के टाइम के ऊपर वहाँ थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन रखी जाए, लेकिन इनको बीच में ही रखा जाए। मुस्लिम ये सारे इकट्ठे रहें, एक दूसरे से मिले, और चाहे वो अपने अपने क्लस्टर में मिले, और उस जगह पे हल्की सी सिक्योरिटी रखी जाए कि एक रात को जो है एहसास हो, एक सिक्योरिटी का रात के टाइम पे एहसास हो कि हमको चारों तरफ से थोड़ी बहुत, मतलब एक उधर पिकेट लगा दी एक उधर लगा दी, लेकिन ये मिक्स आके करें, इनके शादियों में जाएं, एक दूसरे को मिलें, अपने वो मंदिर जा रहा है, वो मस्जिद जा रहा है, वो शादियों में मिल रहे हैं, वो अपने वो कर रहे हैं, वो बेहतर रहेगा कि इसके कि आप बिल्कुल एक्सक्लूडेड उठा के कॉर्नर के पे उनको रखें। वो उनको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, कश्मीर वाले वो पंडित की जगह है, वो पंडित तू यहाँ कैसे आ गया, मैं वहाँ कैसे, अच्छा जी आज पंडितों की जगह पर किसी ने पत्थर मारा जी, आज ये मारा जी, पंडित बोले जी आज यहाँ से पत्थर आए। आई थिंक वो नहीं चलेगा। अब जहाँ तक बात ये कि कुछ के मकान है, कुछ के मकान नहीं है, कुछ की ज़मीनें हैं, कुछ की ज़मीनें नहीं है, तो मैंने यही सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट इनकी मदद करे, जिनकी अभी भी ज़मीन और मकान जो है, चाहे मकान
एक खस्ता हालत में है तो उनको 1 करोड़ की मदद की जाए कि वो अपने मकान फर्स्ट क्लास ठीक कराएं अपने घास वास के, ताकि अपना लॉन अपने रहने का करें। और जिनका मकान भी नहीं रहा और या मकान जिनका जल गया है उसका भी 1 करोड़ से गुजारा होगा, लेकिन जिनके पास अब ज़मीन भी नहीं है ये भी, तो उसको 2 करोड़ के करीब जाए। पूरी तरह तहकीक करके कि इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, को 2 करोड़ दिया जाए कि वो ज़मीन भी ले और फिर ज़मीन छोटा प्लॉट लेके उसके ऊपर वो अपने लिए मकान बना के रहे, चाहे 6 महीने आके रहे, 6 महीने भी बहुत होते हैं, चाहे बाद में वो दिल्ली की तरफ चला जाए, कहीं चला जाए। तो इसी तरह जब वो शहर में भी आए तो गांव में आप उसका पैसा कम कर सकते हैं मकान बनाने के लिए और ज़मीन के लिए 1 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन जो शहर में रहने वाले थे और अगर अब उनका यहाँ घर नहीं रहा या उन्होंने अपना घर बेच दिया तो वहाँ जो है उनको 2 करोड़ की मदद कीजिए। यहाँ भी अभी भी कोई साफ़ सुथरी जगहों के ऊपर, ये बरजला की तरफ, ये इस तरफ, ये पामपुर की तरफ आपको 1 करोड़ में 5-6 मरले 10 मरले का जगह, बहुत अच्छा सिटी के अंदर प्लॉट जो है बाहर उसके महजूर नगर की तरफ हो गया, इस तरफ या HMT की तरफ वो मिल जाता है, उसके ऊपर 1 करोड़ 1 का बड़ा अच्छा घर बन जाता है, या 1 करोड़ का प्लॉट हो गया या 50 लाख का मकान बन गया, तो ये बड़ा अच्छा जो है बनने, ताकि वो शहर में आकर अपना रहे और आके वो वहाँ बच सकते हैं। अब जिन कश्मीरी पंडित साहबान ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, वो आज का दिन हम बात करें कि हमने जिस डिस्ट्रेस में बेची है, क्या उसने पूरी कीमत दी? बाद में तो फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया था कि आप कोई चीज़ नहीं, ज़मीन नहीं उनकी बेच सकते, ताकि कोई भी जो है कोई भी ज़मीन जो है वो अपनी कीमत से या में डिस्ट्रेस सेल ना करे। तो उन्होंने एक एक्ट बना दिया था कि आप डिवीजन कमिश्नर से परमिशन लेते थे, डिप्टी कमिश्नर से आप परमिशन लेते थे और वो परमिशन के बाद ही आप बेच सकते। लेकिन उससे पहले उस ऑर्डर के बाद तो जो बने वो सब ने अपनी मर्जी से और प्रॉपर कीमत पे बेचे। उससे पहले जो सस्ता बिका भी है ये भी बिका, तो वो अगर आप बेच दिया तो ये भी हो, तो उसमें गवर्नमेंट जो है कैन ऑलवेज कम इनटू कि जी आपने कीमत दी तो आपको डिस्ट्रेस सेल हुई थी, आपको 20 लाख रुपया जो है कम दिया गया था, ये 25 लाख जो है वो आपने कम मिला डिस्ट्रेस में देखा, तो गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से वो पूरा करे। अगर वो हम लोगों को निकालने लगेंगे तो फिर वो ये बैड ब्लड काज होगा। तो यही मैं आपको कुछ जो है सजेशन देना चाहता था कि ऑन देयर ओन अगर वो उनको लोग बुलाते हैं और ऑन देयर ओन वो अपने एरियाज़ में, अपने मोहल्ले में अपना घर बात बनाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके बजाय कि एक स्पॉन्सर्ड होकर गवर्नमेंट के तहत आना। तो दूरी तो शुरू से ही बढ़ जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट लेके प्रोटेक्ट करके आपको लगे तो एक खामखा जिदबाजी की बात होती है। लोग अगर आपको इतनी दूर, इस बार कश्मीर वाली आए, कहाँ नहीं गए, दूर दूर जंगलों में भी गए और आराम से गुजर के, वो बांडीपुरा गुरेज तक में मैंने लोगों को देखा, कुलगाम और उन जगहों के ऊपर भी मैंने वहाँ अपनी फैमिली में जाते देखा। तो प्लीज़ कम बैक, गवर्नमेंट आपकी थोड़ी मदद करे, अपना घर बार आप अपना साफ करिए रहे, फिर चाहे आप 6 महीने रहें। तो आई थिंक मेरा ये सोचना है कि उन लाइन्स के ऊपर काम करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो मैंने सजेशन दी, अगर इन लाइंस के ऊपर अगर वो काम, मे बी दे विल कम अप विद अ बेटर आइडिया जो मेरे से भी अच्छा हो, लेकिन अगर इन लाइंस के ऊपर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत स्मूथली हो जाएगा। थोड़े पहले 15-20 फैमिलियाँ आएंगी, 50 आएंगी, 100 आएंगी, 200 आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कुछ बातें मेरे में मिस हुई होंगी। अगर मुझे लगता कि मैंने कुछ और वाकई या कोई बहुत ज़रूरी चीज़ें जो मुझे, या आपके अगर मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि इसके ऊपर बोले, इस पर बोले, तो मैं एक व्लॉग आप लोगों के लिए, अगर कोई बातें रह गई हो जो आप मेरे से शेयर करेंगे कि इसके ऊपर बात करो, तो मैं खुल के बात करूँगा और मैं आपको जो है उसके बारे में बिल्कुल खुल के बोलूँगा और बिल्कुल बताऊँगा कि ये है तो है। चलिए फिर मिलते हैं, आगे आपसे बात करते हैं। खुदा हाफिज़।